कोई संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं, ये कैसे पता करें। देखिए ये प्रॉब्लम काफ़ी लोगों के साथ होती है कि वे संख्याओं को पहचान नहीं पाते कि पूर्ण वर्ग है या नहीं। देखिए इस प्रॉब्लम को मैं इस वीडियो में एकदम सॉल्व करने वाला हूँ, तो इसीलिए वीडियो को ज़रूर देखिएगा। देखिए हम लोग सबसे पहले 2 सवाल आपको बताएंगे जो कि आपके लिए ये बेसिक होगा कि किस प्रकार हम पहचान सकते हैं। देखिए 4 है, 4 को तो आप पहचान सकते हैं कि ये 2 का वर्ग है। पूर्ण, पहले ये समझ लीजिए कि कोई संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं। पूर्ण वर्ग क्या क्या मतलब है। पूर्ण वर्ग का मतलब है वो किसी संख्या का स्क्वायर तो नहीं है। जैसे 8 है, 8 को हम पहचान सकते हैं क्या कि ये किस संख्या का स्क्वायर है। और 4, इसको क्या हम पहचान सकते हैं कि ये किस संख्या का स्क्वायर है। और जैसे ये इतनी बड़ी संख्या 7744, इसको हम लोग कैसे पहचाने कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं। देखिए यही कॉन्सेप्ट मैं इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि आप इनको कैसे पहचान सकते हैं कि ये किसी संख्या के पूर्ण स्क्वायर मतलब पूर्ण वर्ग हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग इससे समझते हैं। देखिए 4 है, 4 को आपको बताना है ये किसी संख्या का पूर्ण स्क्वायर है या पूर्ण वर्ग है। आप कहेंगे हाँ, आप कहेंगे 2 का स्क्वायर होता है 4, मतलब 2 का वर्ग 4 होता है। तो हमने ये पता कर लिया कि 4 जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या है, मतलब ये किसी संख्या का पूर्ण वर्ग है। इस प्रकार से आपने इसको तो बता दिया है 2 का स्क्वायर, पर इसको कैसे बताएंगे। और देखिए अब मैं बता रहा हूँ तरीका किस प्रकार आपको पहचानना है। देखिए सबसे पहले आपको जिस संख्या को पहचानना है कि वो पूर्ण वर्ग है या नहीं, तो आपको उसको सबसे पहले करना क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 एकम 2। तो देखिए 4 के अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणे 2। अब देखिए इस वाली संख्या के अगर अभाज्य गुणनखंड के जोड़े बन रहे हैं, जैसे 2 2 है तो इसका एक जोड़ा बन गया। तो अगर देखिए जिस संख्या को आपको पहचानना है वो पूर्ण वर्ग है या नहीं, उसको कैसे पहचानेंगे। उसके सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद आपको देखना है कि उसमें संख्याओं के जोड़े तो नहीं बन रहे। मतलब जैसे देखिए 4 का गुणनखंड किया तो इसमें 2 गुणे 2, मतलब 2 का जोड़ा 1 बन रहा था। गुणे में ही आपको जोड़े मिलेंगे, क्योंकि जब इसका आप एलसीएम लेंगे मत वो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तब आपको कुछ संख्याएं मिलेंगी। इस प्रकार अगर उनका जोड़ा बन रहा है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग होगी। अगर इसके अलावा यहीं पर एक ऐसी संख्या मिल जाती गुणे में 1 और 2 होता, देखिए इसका तो पेयर बन गया था पर ये अकेला रह गया। तो इस स्थिति में मतलब इस कंडीशन में ये वाली संख्या जो होगी वो पूर्ण वर्ग नहीं होगी। पर हम लोग 4 का कर रहे हैं तो 4 देखिए पूर्ण वर्ग है, क्योंकि इसके गुणनखंड में जोड़े मिल रहे हैं। अभी नहीं समझ में आया तो आएगा। अब देखिए 8 को, अगर 8 को पहचानना है पूर्ण वर्ग है या नहीं, तो करेंगे क्या, 8 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ये आप किसी भी सवाल में कर सकते हैं, चाहे वो जितना छोटा हो और जितना बड़ा हो। सबसे पहले हम अभाज्य संख्या से काटेंगे 2 से, तो 2 चौको 8 हो जाएगा। फिर से 2 से काटेंगे, आप इसे 4 से नहीं काट सकते एकदम से। फिर 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब देखिए इसमें क्या आया, 8 के हमारे गुणनखंड आए 2 गुणे 2 गुणे 2। देखिए आप 2 का तो एक जोड़ा बना सकते हैं, ये 2 और ये 2, या आप ये 2 ये 2 इनका जोड़ा बना सकते हैं, पर आप पास पास वालों का बनाइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए इसमें 2 2 का हमने जोड़ा बना लिया। और देखिए जब इनके चिन्ह समान होंगे, दोनों में प्लस है तो प्लस का चिन्ह होगा। तो देखिए ये दोनों 2 2 थे तो ये इनका एक जोड़ा मिल गया। पर देखिए ये यहाँ पर हमारा बचा है 2, इसका जोड़ा हमारे पास नहीं है। मतलब कि ये वाली जो संख्या है ये पूर्ण वर्ग नहीं है, मतलब किसी संख्या का ये पूरा पूरा स्क्वायर नहीं है। इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। मैं आपको ये कॉन्सेप्ट क्यों सिखा रहा हूँ कि कोई संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं कैसे पहचानें। देखिए इसका भी रीज़न आपको पता चलेगा जब आप लोग संख्याओं का वर्गमूल निकालेंगे, तब इसका रीज़न आपको पता चलेगा। पर इस वीडियो में आपको वर्गमूल मैं नहीं सिखाऊंगा। अगर सीखना है तो आप यहाँ से सीख सकते हैं, यहाँ आइकन पर क्लिक करके। 8 के तो इतने गुणनखंड आ गए और इसमें एक ही जोड़ा बन रहा था। और देखिए आप ऐसे जोड़े नहीं बना सकते, 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2। मैंने कोई रैंडम संख्या ले ली, उसके गुणनखंड इतने हैं। अब देखिए 2 का तो जोड़ा बन रहा था, 2 गुणे 2 जोड़ा मतलब कि पेयर में होंगे दोनों, जोड़े में। और देखिए इसमें 3 का कोई साथी ही नहीं, 3 की तरह कोई नहीं। अगर और कहीं 3 होता तो 3 का भी जोड़ा बन जाता। और 2 2 अकेला बच गया, और जोड़ा बनने के लिए तो एक और 2 चाहिए था, तो नहीं है वो। तो इस प्रकार आप पहचान सकते हैं कि इसके गुणनखंड में जोड़े नहीं बन रहे हैं पूरे पूरे, तो इसीलिए ये जो संख्या होगी वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। अब देखिए अब हम लोग कुछ और इसके कठिन कठिन सवाल करते हैं। अब मैंने ये 2 क्वेश्चन ले लिया, पहला है 64 और दूसरा 102। अगर आपको 20 तक स्क्वायर याद हैं तो आप इसको बता सकते हैं किसका है, और इसको भी बता सकते हैं कि पूर्ण वर्ग है या नहीं। तो बता सकते हैं ऐसे,
पर आपको 20 तक स्क्वायर ही नहीं याद होंगी। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हमें करना क्या होगा, 64 के अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड करके ही हम लोग बता सकते हैं कि इसके गुणनखंड में पेयर बनेगा या नहीं। तो देखिए करते हैं। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में तोड़ना। तो सबसे पहले हम 2 से काटेंगे, क्योंकि 2 ही अभाज्य संख्या है। 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 दूनी 4, फिर से 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 छाक 12, 2 8 16 और 2 चौको 8 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो देखिए 64 के हमारे गुणनखंड क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि 64 के गुणनखंड, 64 के गुणनखंड है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 आया है। तो मैं ये 6 बार मैंने लिख दिया, 1 2 3 4 5 6, 6 बार मैंने लिख दिया। अब देखिए क्या जोड़े बन रहे हैं यहाँ पर, आप कहेंगे 2 और 2 का जोड़ा बन गया और 2 और 2 का जोड़ा बन गया, 2 और 2 का जोड़ा बन गया। तो देखिए इसमें सभी जोड़े बन रहे हैं, मतलब कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है। और अगर आपको पता करना है ये किसका पूर्ण वर्ग है, तो जो आपने जोड़ा लिया उससे एक संख्या उठा लीजिए, और दूसरा जो जोड़ा लिया उससे भी एक संख्या उठा लीजिए, फिर दूसरा जो जोड़ा लिया उससे भी एक संख्या उठा लीजिए। मतलब जिसका जोड़ा हो वही संख्या उठाना है। जैसे यहाँ 3 गुणे 3 होता तो यहाँ 3 हम लोग लेते। अब इनका गुणा कर देना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो देखिए 8 जो है, 8 का अगर स्क्वायर करेंगे तो हमारा 64 मिलेगा। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। और आपने सीख लिया कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। अब 102 को देखते हैं कि यह पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। तो करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग 102 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 पंची 10 हो जाएगा, 2 एकम 2। अब ये हमारा 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 2 यहाँ हो जाएगा तो 21, 3 7 21। अब ये 17 से कट जाएगा, 17 एकम 17। तो 102 के अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणे 3 गुणे 17। अब देखिए इसमें किसी भी संख्या का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो इसीलिए जो 102 है ये किसी भी संख्या का पूरा स्क्वायर नहीं हो सकता है। इस प्रकार आपको पहचानना है। अब ये वाला क्वेश्चन मैं करता हूँ, ये तीसरा नंबर, और ये इसको मैं थोड़ा और चेंज करके सवाल लिखता हूँ। आप देखिए इसको मैंने चेंज करके 5005 कर दिया। अब हमें पता करना है कि ये दोनों में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है और कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये आपके लिए उन कॉन्सेप्ट में काम लगेगा जो आपको वर्गमूल निकालने पड़ेंगे। जब किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना पड़ता है तो अगर आपको पता है कि वो संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं, तो आपके लिए वर्गमूल निकालना काफ़ी ईजी होता जाता है। सबसे पहले हम लोग ये सवाल करेंगे 36। सबसे पहले हमें पता करने के लिए कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं, इसके अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 का 9, 3 एकम 3। आई होप आपको अभाज्य गुणनखंड आता ही होगा। तो देखिए 36 के गुणनखंड आया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब देखिए 2 2 का जोड़ा बन रहा है, 3 3 का बन रहा है। तो आप ऐसे ये समझ गए कि ये 36 जो है ये पूर्ण वर्ग संख्या है। और किसका है अगर ये पहचानना है तो इसको, इससे एक कोई संख्या उठा लीजिए, 2 उठा लिया मैंने, इससे भी कोई उठा लीजिए, 3 उठा लिया, तो 3। तो अगर इनका गुणा करेंगे 2 तिहाई 6, मतलब 6 का अगर स्क्वायर करेंगे तो हमारा 36 प्राप्त होगा। इस प्रकार से आप इसको पता करना है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। तो सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 5 से काटेंगे, 1 0 0 1। अब देखिए ये डायरेक्ट 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 3 यहाँ जाएगा, 7 चौक 28, 2 यहाँ 17 21। अब ये 11 से कट रहा है तो 11 एकम 11, 3 यहाँ हो गया, 11 थे 33। फिर 13 से कट रहा है तो 13 एकम 13। तो देखिए 5005 के गुणनखंड है 5 7 11 गुणे 13। देखिए इसमें कोई भी पेयर नहीं बन रहा है, तो ये आपकी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। अब देखिए ये 2 सवाल आपको कमेंट करके बताने हैं कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। अगर आप लोग क्वेश्चन सही बताएंगे तो आपको हमारी तरफ से ये मिलेगा, आप समझ ही गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।